नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और मैं हूं आपका होस्ट अमित कश्यप। आज शिव पूजा से जुड़ी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। शिव जी की पूजा करते समय किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इन बातों का पता नहीं होता, तो कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से शिव पूजा की सही जानकारी मिले। किसी भी देव पूजन में मनुष्यों को स्नान आदि से शुद्ध तो होना ही पड़ता है। यदि संभव हो और कठिनाई नहीं हो तो पूजा करने वाले को सिले हुए वस्त्र पहने हुए नहीं होना चाहिए। आसन शुद्ध होना चाहिए। पूजा के समय पूर्व या उत्तर मुख करके बैठना चाहिए। संकल्प किया जाना चाहिए। शिव पूजन के लिए निम्न बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए तो अच्छा रहता है। भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष माला, ये शिव पूजन के लिए विशेष सामग्री है जो पूजक के शरीर पे होनी ही चाहिए। भगवान शंकर की पूजा में तिल के तेल का या तिल का प्रयोग नहीं होता और किसी भी चंपा के पुष्पों को नहीं चढ़ाया जाता। शिव की पूजा में भी दुर्वा, तुलसी दल चढ़ाया जाता है। इसमें संदेह नहीं किया जाना चाहिए। अवश्य ही तुलसी की मंजरियों से पूजा अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। शंकर जी के लिए विशेष पुष्प और पत्र में बिल्व पत्र प्रधान है, किंतु बिल्व पत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। बिल्व पत्र में कीड़ों के द्वारा बनाया हुआ जो सफ़ेद चिन्ह होता है उसे चक्र कहते हैं, और बिल्व पत्र के डंठल की ओर जो थोड़ा मोटा भाग होता है उसे वज्र कहा जाता है। उस भाग को तोड़ देना चाहिए। कीड़ों से खाया हुआ कटा फटा बिल्व पत्र भी शिव पूजा के योग्य नहीं माना जाता। आक का फूल, धतूरे का फल भी शिव पूजा की विशेष सामग्री है, किंतु सर्वश्रेष्ठ पुष्प है नील कमल का। उसके अभाव में कोई भी कमल का पुष्प भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। कुमुदिनी पुष्प अथवा कमलिनी पुष्प का प्रयोग भी शिव पूजा में होता है। बिल्व पत्र चढ़ाते समय बिल्व पत्र का चिकना भाग मूर्ति की ओर रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बहुत से लोग पुष्प की तरह बिल्व पत्र को अपनी मुट्ठी में भर के शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, जो कि गलत है। बिल्व पत्र का जो चिकना भाग होता है वह शिवलिंग पर चढ़ता है, मतलब बिल्व पत्र पुष्प की तुलना में उल्टा चढ़ाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बिल्व पत्रों में 3 से लेकर 11 दलों तक के बिल्व पत्र मिलते हैं। ये जितने अधिक पत्रों के हों उतना ही उत्तम माना जाता है, किंतु यदि 3 में से कोई दल टूट गया है तो वह बिल्व पत्र चढ़ाने योग्य नहीं होता। यहाँ पत्र का मतलब पत्तियों से है, मतलब एक साथ कम से कम 3 पत्तियाँ उसमें हों। तुलसी और बिल्व पत्र सर्वदा शुद्ध माने जाते हैं। ये कभी बासी नहीं होते। आप जब शिव जी की शिवलिंग की पूजा करते हैं तो पहले से चढ़ाया हुआ बिल्वपत्र भी आप धो करके पुनः शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। कुंद, तमाल, आंवला, कमल पुष्प, अगत्य पुष्प से ये भी पहले दिन तोड़कर लाए हुए दूसरे दिन उपयोग में आते हैं। एक दिन में इनको बासी नहीं माना जाता। भगवान शंकर के पूजन के समय करताल नहीं बजाया जाता है। एक खास बात और है ध्यान रखने वाली कि शिव जी की परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिधर से चढ़ा हुआ जल निकलता है उस नाली का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। वहाँ से प्रदक्षिणा उल्टी की जाती है, मतलब दूसरे देव या देवियों की परिक्रमा पूरी होती है, लेकिन शिव जी की परिक्रमा आधी होती है। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती, अनजाने में वे परिक्रमा पूरी कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भस्म, त्रिपुंड, किसी यज्ञ कुंड से ली गई भस्म का त्रिपुंड उत्तम माना जाता है। अग्निहोत्र से ली गई भस्म भी श्रेष्ठ है। किसी भी साधु की धुनी से ली भस्म उपयोग में आ सकती है। यदि इनमें से कोई भी भस्म ना मिल सके तो बिना व्यापी गाय के सूखे हुए गोबर को जलाकर उसके भस्म को काम में लेना चाहिए। पीपल की छाल को जलाकर उसकी भस्म को गाय के दूध में सान कर पिंडाकार बनाने के पश्चात पुनः जलाया जाता है। फिर ये क्रिया कुछ अधिक बार दोहराई जाती है। इस प्रकार यह भस्म बहुत कोमल हो जाती है। नाथ संप्रदाय में इस भस्म को शरीर में लगाने की बहुत प्रथा है। पंचाक्षर जप
ओम नमः शिवाय यह मंत्र प्रणव सहित षडाक्षर मंत्र कहा जाता है और जब प्रणव नहीं गिना जाता तो पंचाक्षर कहा जाता है। इस मंत्र के अधिकारी सभी हैं, शूद्र, स्त्री, अंत्यज और यवन भी इसका जप कर सकते हैं। इसमें दीक्षा, हवन, संस्कार, तर्पण, समय शुद्धि आवश्यक नहीं है। यह मंत्र सदा पवित्र है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।